अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं शहरयार बट और आप देख रहे हैं कारोबार टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत के बारे में खदशात बदस्तूर कायम है। पाकिस्तानी रिजर्व बहुत तेज़ी से डिक्लाइन साइड पे आ गए हैं और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह से इसका रिएक्शन दिखा रही है। लास्ट वीक हमने देखा कि तकरीबन 1900 से ज़ायद पॉइंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कम हो गए। आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये सारे सवाल हैं जिसका आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोमिनेंट मेंबर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जफर मोती साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर। जफर भाई, कल स्टेट बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया तक और हिस्टोरिकल हाई 27 साल के बाद हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इसको वेलकम किया। क्या वजूहत? देखिए, जो खबरें यहाँ थी वो तो थी कि 200 बेसिस पॉइंट करेंगे, और कुछ लोग जो बड़े ही बेवकूफ़ थे तो वो कह रहे थे कि ज़ीरो करेंगे। 100 बेसिस पॉइंट जो था ना, वो एक किस्म का थोड़ा सा सांस लेने की जगह मिली है इंडस्ट्री को भी, कैपिटल मार्केट को भी। और ओवर जो लास्ट वीक आप बोल रहे हैं 1900 पॉइंट का, वो फिर ओवर सोल्ड भी हो गई थी मार्केट। जो रिएक्शन आया आज मार्केट का वो नेचुरल था कि भाई एक 100 बेसिस पॉइंट से 17% हुआ, 18 नहीं हुआ। अब मुश्किलात ये हैं कि ये मार्केट को मेंटेन तो कर जाएगी, लेकिन ये रोज़ के जो ब्रेकडाउन है, पावर ब्रेकडाउन, अपना ये जो आपने अभी खुद ही अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कह दिया है, जो रिजर्व्स की कमी हो रही है, उसमें एक हफ्ते में 240 मिलियन कुछ बढ़ा भी है, तो उस पर लोग इतने खुश हो रहे हैं कि जैसे हम बहुत बड़ा अचीवमेंट हुई है, जबकि ये नहीं देख रहे कि $4 बिलियन ऑलरेडी निकल चुके हैं, उसका क्या है। दूसरी तरफ जफर भाई, हम ये देख रहे हैं कि जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, कल जैसे स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने कहा कि यही एक वाहिद हमारे पास रास्ता है कि हमें आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ जाना है। आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा डिले नहीं कर दिया इन सारे मामलात में? देखिए, ये शुरुआत तो आप करें उधर से, जब डार साहब यहाँ से प्लेन में चले गए थे, फिर ये इमरान खान की टीम आई, वो कभी जाना है कभी नहीं जाना है। उसमें आईएमएफ को एफएटीएफ की तरफ से खबरें आ गई कि भाई पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। अब एफएटीएफ ने जितना हमें डैमेज किया है वो आईएमएफ ने नहीं किया, क्योंकि उसने वो सब पोल खोल दिए हैं कि कहाँ से इलीगल रिमिटेंस होती थी, कैसे होती थी। अब वो जो है आईएमएफ अब अपने पोजीशन पर आ गया। अब हमको इस किसी ने जो कहा था कि भाई आईएमएफ के जाए बगैर हम सरवाइव कर जाएंगे, वो मेरे ख्याल में बहुत ही कम आईक्यू लेवल के लोग थे। उनको कुछ पता नहीं है कि दुनिया में आज से नहीं हज़ारों साल से ऐसे आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है डिफरेंट नामों से। तो वो उनका काम ही ये होता है कि वो कर्जा देती हैं, उस पर सूद लगाती हैं, उससे इकोनॉमीज या तो बेहतर होती हैं या ख़राब हो जाती हैं। वो वेदर का, उसमें उस मुल्क की पॉलिसीज़ का, उस मुल्क के करप्शन का, वो सब इंडिकेटर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो अब आईएमएफ के अलावा जाने का जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जमील साहब, क्योंकि इनको तो पहले से ही समझना चाहिए था कि जब ख़जाना खाली है तो कोई ना कोई के पास तो जाना पड़ेगा, और आईएमएफ के अलावा आपका हाथ पकड़ने के लिए कोई और तैयार नहीं था पहले से। अच्छा जफर भाई, एक और बहुत बड़ा आर्गूमेंट चल रहा है कि जो पाक रुपीज़ है उसको इस वैल्यू पे होना चाहिए, गवर्नमेंट अंडर वैल्यू कर दे। दो तरह के खदशात चल रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं अगर हमने फौरी तौर पे डिवैल्यू कर दिया तो एक और स्ट्राइक आएगी, इन्फ्लेशन की ऑलरेडी कम नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हमने ना किया तो जिस तरह से रेमिटेंसेस दूसरे तरीकों से पाकिस्तान आ रहे हैं और जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, तो आपका इस सिलसिले में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि रेमिटेंस जो कम हुई है ना, वो सिर्फ इसीलिए नहीं हुई है कि हाँ, फ़र्क बहुत है। दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है उधर उन कंट्रीज़ में भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो वो अपने पास ही पैसे रख रहे हैं, डॉलर रख रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब अपने फैमिली को, उधर वाली फैमिली को भी चलाना है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिमिटेंस आ रही है जो इलीगल, वो डिफरेंस की वजह से वो जाहिर है एक आध रुपए का होता है तो लोग कहते हैं नहीं ऑफिशियली भेजते हैं। अब इतना बड़ा डिफरेंस है, और उसके बाद तीसरी फिगर्स भी आ रहे हैं कि तीसरी जगह का भी एक और फिगर है। तो ये अगर इन्होंने नहीं किया, इसको पैरिटी को सेम नहीं किया तीनों जगह पर, तो आप समझ लीजिए कि बैंक्रप्सी का जो हल्की फुल्की खबरें हैं वो सही हो जाएंगी। उसको करने में महंगाई ज़रूर बढ़ेगी, और ये इन्फ्लेशन को संभालने के लिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल इसलिए नहीं चल सकता कि हमारा मसला सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन का है। सप्लाई साइड का मतलब कि अब हमारी फूड सिक्योरिटी नहीं है। फूड सिक्योरिटी नहीं है तो पाकिस्तान में कभी आपको मुर्गी 300 रुपये में मिलेगी, कभी 600 रुपये में, कभी आपको आटा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी आपको टमाटर सस्ते मिलेंगे, प्याज नहीं मिलेगी, इस तरह चल रहा है। तो ये फूड सिक्योरिटी ना होने की वजह से इन्फ्लेशन तो बरकरार ही रहेगी 2024 तक भी।
अच्छा, इन्फ्लेशन कम करने के लिए एक डिमांड भी आ रही है, जो जो जनरल पब्लिक है वो ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप अगर बेहतर हो। क्या वजह कि हम अपनी जो वेजिटेबल्स हैं यही हम जाके दुबई से थ्रू ले रहे हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक से उतने अच्छे रिलेशंस नहीं हो रहे। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। डॉक्टर सलमान शाह जब थे तो बॉर्डर खोल दिया गया था, उससे आपकी पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी पर अफेक्ट नहीं आएगा। उसके लिए आपको ज़रूर खोलना पड़ेगा। और ये जो आजकल वायरल हुई हुई है कि बॉर्डर के उस तरफ जो है इतने का है अमृतसर में और लाहौर में इतने का है, तो वो जो है वो सब चीज़ें देखकर आपको इसका करना पड़ेगा। और ये अगर नहीं किया तो आपको वही मसला है कि देखो उस तरफ से हमको ईरान की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से ये फूड सप्लाई की जो नॉर्मल रास्ते हैं वो सब बंद हैं। अभी भी सैलाब की वजह से रोड टूट गए हैं। ये सबसे इजी है कि वाघा बॉर्डर में विदिन आवर्स आपको ये सप्लाई साइड हो जाएगी सही। इसमें आप कौन सी कोई उनसे हाई टेक वेपन्स ले रहे हो? आप तो एक वेजिटेबल्स की बात कर रहे हो, आप गरीब आदमियों के खाने की बात कर रहे हो, आप आटे की बात कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, ले लें। अब हर वक्त हठधर्मी अच्छी बात नहीं है। चलें, वेरी ट्रू। कमिंग बैक टू द स्टॉक मार्केट, जफर भाई मैं ये जानना चाहेंगे कि देखें, आईएमएफ का प्रोग्राम लग रहा है कि मार्च तक ये खींच सकते हैं। फिर जिस तरह से डॉलर पे प्रेशर आ रहा है हमारे रुपी पे, तो और डिवैल्यू आने वाले दिनों में हमें लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ये 38,400 300 ये लेवल्स आपको कहाँ तक जाते हुए लग रहे हैं? मुझे अपवर्ड नज़र आ रहे हैं। अगर कोई भी अच्छी खबर आ गई पाकिस्तान के लिए, तो फिर आप देखना कि ये मार्केट जो है इंडेक्स उसका 40,000 के ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो अच्छी खबर के लिए हमको अब तो दिन ख़त्म होता है तो दूसरे दिन का इंतज़ार होता है कि अच्छी खबर आएगी। अभी तक आई नहीं है। अभी ये है कि आज डार साहब गए हैं कतर। अब देखें उधर से कोई अच्छी खबर आती है, वो कहीं फुटबॉल का ग्राउंड लेने ना गए हों, कैश लेकर आएँ तो बेहतर है। अच्छा जफर भाई, एक अच्छी खबर स्टॉक मार्केट में काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। डालडा अपने एक आईपीओ करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड चेन कंपनी है। और आप क्या समझते हैं कि किस तरह से वेलकम होगा, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और आईपीओ की इस वक्त गुंजाइश है? बहुत गुंजाइश है, लेकिन जो वेलकमिंग है ना, वो सब करता है इस खुशखबरी को। अगर पुश होगी तो वो होगी कि हमारा आईएमएफ से फ़ैसला हो गया है, हमने उनसे बातचीत में हो गए हैं, हमने उनकी सब शराइत मान ली हैं। तो फिर लोग हैं ना अपने घरों में जो है पैसे पड़े हैं वो इन्वेस्ट करने आएंगे। अगर वो चाहे वो डालडा हो, चाहे हमारी पुरानी कंपनियां हों, चाहे नई और कोई आईपीओज आएँ, लेकिन उन सब का डिपेंडेंट है कि हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है। थैंक यू सो मच जफर भाई। ये हमारे साथ मौजूद है जफर मोती साहब। इनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी हद तक डिपेंड करे आईएमएफ के साथ प्रोग्राम पे। अगर आईएमएफ के हवाले से कोई अच्छी खबर आ गई कि ऐसे वक्त में जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा लो वैल्यूज़ के ऊपर ट्रेड करे, वैल्यूएशन बहुत अच्छी है यहाँ से, तो मार्केट को डेफिनेटली बढ़ते हुए यहाँ से देख रहे हैं।